बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मोए देनो पड़ेगो। एक गोपी नंद रानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली मैया मेरे घर में आज पूजा हेवेवारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली गोबर भी कोई मांगवे की चीज है? अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई? अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसी गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से। मैया इतने कहा कियो? मैया बोली कहा भयो तेने याकू गोबर ले जावे की क्यों कह दई? मैया बोली अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है? अरे ले जा रही है, ले जान दे। 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतना गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बात गोबर के काजे रो रहा है? छोटे से ठाकुर जी बोले मैया तू ना जाने, गोबर गौ माने गैया, वर माने वहां को वरदान, वो गोबर है तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं, तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भये हैं, हमारे घर इतनी संपत्ति है, ये सब गैया के गोबर की करामात है, और तेने वह गोपी को ऐसे कह दी कि ले जा गोबर है? मैं तो ना ले जान दूंगा, मैं तो वह गोपी है जाके अभी रोकूं। ठाकुर जी गए, गोपी के पास गए, गोपी गोबर उठा रही थी। ठाकुर जी बोली एरी नेक डट जा। अब ये भी विचार करते रहो, ये जगन्नाथ हैं, ये पूरे विश्व को बनाने वाला व्यक्ति थोड़े से गोबर के लिए लड़ने जा रहा है। गोपी तो बोले ए नेक डट जा, कहां ले जा रही है गोबर? और नंदरानी यशोदा ने मुंह को कहिए ले जाओ गोबर है। बोले यशोदा ने कह दी लेकिन मैं गोपाल हूं, गैयान को असली पालक मैं हूं, मेरे बिना आज्ञा के तू नेक भी गोबर ना ले जा सके, या तो छोड़ दे यहीं पर। लाला ले जान दे, आज मेरे घर पूजा है। तो बोले ऐसे ना लेके जाएगी, कछु दे के जा गोबर के बदले। गोपी बोली बता कहा लेगा? बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मोए देनो पड़ेगो। मान तेने 1 परात गोबर धरो तो 1 माखन को लोना, 2 परात के 2 माखन के लोना, ऐसी जितनो गोबर ले जाएगी उतनो देनो पड़ेगो। गोपी बोली ठीक है लाला, ठीक है तो लाला तू गिनती कर, मैं लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले गिनती हम पे आवे ना है, अब क्या करें? गोपी बोली ये तो बड़ी विचित्र बात है लाला, तो पे गिनती ना आवे तू कैसे गिनेगो? और मैंने कहीं 5-6 ले गई फिर क्या करेगो? ठाकुर जी बोले मुंह पे ना आवे लेकिन मैया पे आवे, और मैया अभी आवेगी ना गिनती करवे, तो क्या करें? बोले गोपी एक काम कर, तू जैसी 1 परात गोबर उठावे ना तो 1 गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरो गोबर उठावे से दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया ते गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो माखन दे दियो। ये वो जगन्नाथ हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया, और आज यहां गोबर बेच रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? मक्खन, और वो भी मक्खन तब ले रहे हैं जब 9 लाख गैया घर में है। मतलब मक्खन की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अब यहां पर आप क्या स्वीकार करोगे इस कथा में? क्या भगवान लोभी हैं? नहीं, प्रेमी है। इससे उस गोपी को भी सुख मिल रहा है और ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा है। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे 1 बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीतांबरी पहने और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे, गो रोचन तिलक किए। और गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, 1 बिंदी और लगा जा। और गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो रुक, लगा बिंदी लगा यहाँ पे, वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान पे आनंद है रहे हैं। गोपी को भी खूब आनंद आ रहा है। सो गोपी ने अब क्या कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास,
बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू कितनो नवाओ कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले, देख काकल लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी वही है वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी ते। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे।